अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रोग्राम सुबह का सितारा, मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा इजाज़ खान। आई होप सो आप अच्छी सेहत में हैं, लेकिन अच्छी सेहत मिलना इतना आसान नहीं है। ऐसे ही नहीं कहा गया कि जो सेहत है वो हज़ार नेमत है, जान है तो जहान है, लेकिन इसके लिए आपको भी तो थोड़ा सा ख़याल रखना पड़ेगा, थोड़ी सी तगोदो करनी पड़ेगी अपनी बॉडी का, जो कि हमें इतना कुछ देती है। हमें भी तो अपनी बॉडी को इन रिटर्न कुछ देना पड़ेगा, उसकी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी चाहते हैं तो उसके लिए एक हेल्दी जिस्म का होना, हेल्दी माइंड का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारी छोटी छोटी गलतियाँ, छोटी छोटी बुरी आदत जो हैं वो एक सर्टन एज के बाद हमें बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों में मुब्तला कर सकती हैं। तो वो कौन सी छोटी छोटी एहतियातें हैं जो हमें करनी चाहिए? एक हद से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो आज हम चाय के इस्तेमाल पर बात करने वाले हैं इन आवर प्रोग्राम, बल्कि कैफ़ीन के इस्तेमाल पर बात होगी कि जिन जिन चीज़ों में कैफ़ीन शामिल है और हम उनका बहुत इस्तेमाल करते हैं तो वो एक्चुअली हमारी बॉडी के साथ क्या करती है, क्या नुकसानात होते हैं। और अगर मैं चाय की बात करूं तो मैं हमेशा बात कहती हूँ कि चाय जनाब हमारा कौमी मशरूब है। कोई घर पे आए, कहीं पर हम गए हों, किसी भी जगह में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, तो जनाब चाय जो है वो हमारी चल रही होती है। चल अगर हम बाहर जाते हैं, कहीं पे टर्की वगैरह आप जाएं, तो वहाँ पर जो है वो कहवे का इस्तेमाल किया जाता है, चाय वाले कहवे का, उसमें मिल्क ऐड नहीं किया जाता। हमारे यहाँ दूध पत्ती पी जाती है। कोई बीमार भी है तो उसको बड़े बुज़ुर्ग ये मशवरा दे रहे होते होंगे कि इसको दूध पत्ती पिला दो। तो ये एक्चुअली जब हम बहुत ज़्यादा इसका इंटेक ले रहे होते हैं तो हमें कितना नुकसान होता है। स्पेशली कुछ कंडीशंस जैसे कि एम्प्टी स्टमक ले लेना, खाने के बाद पी लेना। तो इसके ऊपर वन बाय वन आज हम डिस्कशन ज़रूर करेंगे। साथ साथ कॉफ़ी का इस्तेमाल, कोल्ड ड्रिंक्स में भी इसकी एक अच्छी मिकदार मौजूद होती है, तो हम आज उस पर भी बात करेंगे कि जिन घरों में बहुत ज़्यादा बच्चे भी कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, चाय भी पी रहे होते हैं, तो वो एक्चुअली उनके लिए कितनी नुकसानदेह है। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, डाइटिशियन हैं मुहीत ख़ान साहिबा, उनसे आज हम इसके नुकसानात के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मुहीत, मैं आगाज़ वैसे ही करना चाहूँगी जैसे हम अपने दिन का आगाज़ करते हैं, बग़ैर पानी पिए, बग़ैर कुछ खाए। सबसे पहले जो ख़ासकर मैंने देखा है कि घर में जो ख़वातीन होती हैं और बड़ी उम्र के जो अफराद होते हैं, बुज़ुर्ग, वो अक्सर अपने सुबह का आगाज़ करते हैं चाय से। यानी कि नाश्ते में पहली चीज़ या पहला मशरूब जो लिया जाता है वो होती है चाय। कितना नुकसानदेह है ये बताइएगा। और हमारी बॉडी एक्चुअली सुबह के वक्त जब हम ब्रेकफास्ट हमें एक्चुअली करना चाहिए, रात की जो हमारी सारी फास्टिंग होती है, तो हमारी बॉडी उस वक्त किस जोन में होती है, और जब चाय हम पहली चीज़ अपनी बॉडी को देते हैं तो वो क्या करती है हमारी बॉडी के साथ? एक्चुअली जब हमारी बॉडी रेस्टिंग फ़ेज़ में होती है एंड व्हेनेवर वी वेक अप, तो हमारी बॉडी एक रेस्टिंग फ़ेज़ में है और हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस टाइम न्यूट्रिएंट फुल या न्यूट्रिएंट डेंस मील की है। लेकिन अगर हम दिन का आगाज़ कैफ़ीन इंटेक चाय या कॉफ़ी से करें तो सबसे हमारा जो गट है उस टाइम एम्प्टी होता है। एम्प्टी स्टमक में अगर आप कैफ़ीन का इंटेक लेंगे तो कैफ़ीन की जो कंसिडरेबल अमाउंट चाय में या कॉफ़ी में प्रेजेंट है, सबसे ज़्यादा पहले वो क्या करेगी, आपका जो गट है उसके अंदर एसिड रिलीज़ करेगी। बहुत ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस है सुबह उठ के सबसे पहले लोग चाय पीते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, तो हमें उस चीज़ को जो है वो कम करना चाहिए। एम्प्टी स्टमक या हमारे गट में उस टाइम जो एसिड का रिलीज़ है वो ज़्यादा हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमें हार्ट बर्न का सामना करना पड़ता है, जो जिसे हम ख़ास तौर पे खुराक की नाली कहते हैं, जो एसोफेगस है। एसोफेगस से जो हमारा स्टमक जहाँ पर बाइंड करता है, उस ओपनिंग को कहते हैं हम लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, LES। तो जो चाय और कॉफ़ी के अंदर कैफ़ीन प्रेजेंट है वो LES की जो बाइंडिंग है उसको कम कर देती है, जिसकी वजह से जो हमारे स्टमक में एसिड रिलीज़ होना होता है, जिसने फूड का ब्रेक डाउन करना होता है और जो हमारे गट में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने होते हैं, वो ही एसिड जो है हमारे एसोफेगल स्फिंक्टर से हमारी एसोफेगस, हमारी फूड पाइप या खुराक की नाली में आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो एसिडिटी है, मोस्टली लोग कहते हैं हमें हार्ट बर्न की शिकायत बहुत ज़्यादा है।
तो हार्ट बर्न की जो सबसे मेजर कॉज है वो सिर्फ यही है कि सुबह उठते साथ खाली पेट अगर आप चाय या कैफ़ीन या कॉफ़ी का इंटेक करेंगे तो जो आपका एसिड है, एसिडिटी है, वो इंक्रीज़ होगी। आप हार्ट बर्न के लिए मेडिसिन लेंगे। मोस्टली लोग शिकायत करते हैं मैदे में तेज़ाबियत है, जलन है। अच्छा, अगर जहाँ पर कैफ़ीन की बात करें, यहाँ पर सुबह उठते साथ मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस है लोग वेट लॉस के लिए ख़ास तौर पे तेज़ गर्म पानी के अंदर कॉफ़ी मिक्स करके ब्लैक कॉफ़ी ले लेते हैं। दूसरा, आप अगर थोड़ा सा भी लेमन स्क्वीज़ करके पानी में ले लें फॉर वेट लॉस, ठीक है, वो आपका वेट लॉस ज़रूर करेगा। आपका स्टबन फैट जो है वो ज़रूर मेल्ट डाउन होना शुरू हो जाएगा विद इन टाइम। ऑल्सो विद ब्लैक कॉफ़ी एंड ऑल्सो विद लेमन, अगर आप स्क्वीज़ कर लें गर्म पानी के अंदर, ब्लैक कॉफ़ी, वार्म वाटर एंड लेमन। अगर आप ये दोनों चीज़ें सुबह उठते साथ, जिसे आप निहार मुँह कहते हैं, निहार मुँह अगर आप ये दोनों चीज़ें ले रहे हैं, इससे आपका स्टबन फैट ज़रूर मेल्ट डाउन होना शुरू हो जाएगा। बट विद टाइम आपको जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, उसमें सबसे बड़ी बात है आप एसिडिटी के आप मरीज़ बन सकते हैं, आप हार्ट बर्न का शिकार हो सकते हैं। मोहित साहिबा, इसको हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक कर सकते हैं, ऑल्टरनेट डेज पे कर सकते हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात, आप खाने के फ़ौरन बाद, आपके जितने मेजर मील्स हैं, आप उसके बाद जो है तेज़ गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं फ़ैट की मेल्ट डाउन करने के लिए। लेकिन सुबह नहार मुँह इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी नॉर्मलाइज़ ना करें। सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ पर देखने को अमराज मिल रहे हैं आजकल, हार्ट बर्न है, एसिडिटी है और एसिड रिफ्लक्स है, और जितने भी हमारे मैदे से अमराज जुड़े हुए हैं, जिसमें गर्ड है, गैस्ट्रिक एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़, उसमें होता ही है कि आपका एसिड इंटेक, एसिडिटी आपकी इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है कि वो आपको जलन का बायस बनती है, और फिर जलन की बायस की वजह से आपको इरिटेबिलिटी, एंग्जाइटी एंड ऑल दीज डिसऑर्डर्स आर जस्ट बिकॉज ऑफ कैफ़ीन इंटेक। तो आप कैफ़ीन इंटेक, अब एवरेज हमारे घर में जो चाय का कप है, इसके अंदर 50 मिलीग्राम जो है कैफ़ीन एक अंदाजे के मुताबिक पाई जाती है। एक कप के अंदर एक एवरेज तो चाय का कप है या कॉफ़ी का कप है। तो कॉफ़ी और चाय में जो कैफ़ीन इंटेक है ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट सेम है। जो लोग कहते हैं कि चाय थोड़ी बेहतर है और कॉफ़ी में ज़्यादा है, चाय में कम है, इट्स ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो ये कॉमन प्रैक्टिस है कि हम चाय पी लेते हैं, कॉफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह है, तो दे आर ऑलमोस्ट सेम। और फिर उसके बाद हमारे पास जहाँ पर कैफ़ीन के नुकसानात की बात करें, तो प्रेग्नेंट वुमेन में कैफ़ीन का इंटेक लो बर्थ वेट का भी बाइस बन सकता है। उसके अलावा जो हमारा स्लीप साइकिल है वो इफेक्ट हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो स्लीप साइकिल अब किस तरह इफेक्ट होता है कि हमारे ब्रेन से एक हार्मोन रिलीज़ हो रहा है, मेलाटोनिन। तो जो मेलाटोनिन हार्मोन है उसको ब्लॉक कर देता है। मेलाटोनिन का हार्मोन को ब्लॉक कर देता है कैफीन, और जिस वजह से हमारे स्लीप साइकिल। और ये हार्मोन क्या काम कर रहा है? ये जैसे ही रिलीज़ होगा तो आपको आपकी स्लीप साइकिल को रेगुलेट करेगा। अच्छा, ये रेगुलेट करेगा। जी, मेलाटोनिन स्लीप साइकिल को बोलते हैं, मतलब आपका जो स्लीप हार्मोन है उसको मेलाटोनिन बोलते हैं। तो जब ये आपकी कैफीन इनटेक जो है उसको जाके हिंडर कर देगी, उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगी, आपकी जो आपके ब्रेन से रिलीज़ नहीं होने देगी, जिसकी वजह से बेचैनी बढ़ती है, दिल की धड़कन, एरिथमिया, आपकी कार्डियक मूवमेंट डिस्टर्ब होती है, और इन सब चीज़ों की वजह से। अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन मोहित, मुझे ये बताइएगा, हम चूँकि बहुत सारे आर्टिकल्स आई हैव पर्सनली रेड जहाँ पे मैंने देखा है कि जो कॉफ़ी का इस्तेमाल है या चाय का इस्तेमाल भी तब नुकसानदेह नहीं है अगर आप इसको मॉडरेशन में यूज़ करते हैं। बिल्कुल। या कॉफ़ी का इस्तेमाल आपकी दिल की सेहत के लिए बताया गया है कि अच्छा है, ऐसी भी बहुत सारे रिसर्च, लेकिन वो तब है इन दैट केस जब आप, क्योंकि मैंने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हम दिन में 4 से 5 कप, हमारे यहाँ ख़वातीन कुछ नहीं मिला बैठ के चाय पी ली, कॉफ़ी का इस्तेमाल कम है, लेकिन यंगस्टर्स में कॉफ़ी का रुझान ज़्यादा है। तो मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि कितना इनटेक अगर हमने, कितने चाय के कप सेफ़ हैं, ये सारी जो भी हम नुकसानात की बात कर रहे हैं ये नहीं होंगे अगर हम 1 कप या 2 कप लेते हैं चाय के या कॉफ़ी के, लेकिन कितनी इसकी मिकदार बढ़ेगी तब ये सारी चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह हैं। जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह एवरेज हमारे पास चाय के कप में कैफ़ीन की जो कंसिडरेबल अमाउंट है वो प्रेजेंट है, एंड दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 50 मिलीग्राम इन 1 कप। तो अगर हम इसे 200 मिलीग्राम से एक्सीड कर दें या एक्सेसिव इंटेक हम कैफ़ीन का करने लग जाएं थ्रू चाय, तो वो जो है हमारे नुकसान का बायस है। अब अगर हम चाय की ही बात करें तो चाय जो हम एक पौधे से ओरिजिनेट करते हैं उसका है कैमेलिया साइनेंसिस। साइंटिफिकली इट इज़ नोन एज कैमेलिया साइनेंसिस। तो उस कैमेलिया साइनेंसिस के पत्ते से हम चाय लेते हैं। अब अगर वो जो चाय का पौधा है, अगर वो अगर उसको
पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड स्प्रे दी जा रही है और अगर उसकी क्वालिटी जो है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ है तो फिर भी चाय के अंदर जो है वो टॉक्सिन्स पाए जाते हैं, एक कंपाउंड पाया जाता है जैसे टैनिन कहते हैं। अब वो जो टैनिन है केमिकल कंपाउंड, वो करता क्या है बॉडी में जाके, अगर आप खाना खा रहे हैं और खाने के अंदर आप जितने भी न्यूट्रिएंट्स आप खाने के थ्रू ले रहे हैं, चाहे वो मील में है, आप स्नैक में ले रहे हैं, वो जाके खाने के अंदर जितने न्यूट्रिएंट्स नेचुरली प्रेजेंट हैं, चाहे वो आयरन है, विटामिन ए है, डी है, के है, उनकी एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देगा। मोस्टली जो लोग चाय लेते हैं उनके अंदर खून की कमी भी इस वजह से होती है। तो खून की कमी, एनीमिया और ये सब चीज़ें जो हैं, आप जो लोग एक्सेसिव इनटेक ऑफ चाय एंड कॉफ़ी कर रहे हैं उनके अंदर खून की कमी की मेजर वजह कैफ़ीन इनटेक है। अगर अब बात की जाए कि आपको चाय कितनी लेनी चाहिए, तो अगर 50 मिलीग्राम पर डे हमारे पास एक एवरेज कप में कैफ़ीन प्रेजेंट है तो 200 मिलीग्राम से इसे पर डे में एक्सीड ना करें। 2 से 3 कप पिएँ और फिर आप एक टाइम रखें कि हमने खाने के साथ चाय नहीं पीनी। मोस्टली लोग ये प्रेफर करते हैं कि हम मील स्किप कर लेते हैं, हम चाय के साथ कुछ ले लेते हैं। शाम के टाइम पे हमारे घरों में कॉमनली चाय बिस्किट, चाय रस, ये चीज़ें जो है कॉमन प्रैक्टिस हैं। बट कोशिश करें कि मील जो है उसे प्रेफर करें और चाय जो है बिल्कुल मील के साथ ना लें। घंटा पहले या घंटा बाद में आप जो है चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर वो आपके लिए उतनी नुकसानदेह नहीं होगी अगर आप उसे खाने के साथ। अच्छा, हमारी एक एक्ट्रेस हैं, शी इज़ सुपरस्टार, शी इज़ वेरी फेमस। तो मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ और वो पहले थोड़ी सी हमारे जैसी थी, जैसे हम हैं, ज़रा चबी चबी पंजाबी। तो वो एक शादी थी, वेडिंग थी, वहाँ पे उनसे काफ़ी इंटरेक्शन में, तो वो खाना ही नहीं खाती थी। और मैंने कहा यार कैसे इतनी पतली कैसे हो, और ये वो। देन आई ऑब्जर्व कि वो चाय पे चाय, सारा दिन जस्ट चाय और नो खाना, और इतनी दुबली थी। पर मैंने कहा अच्छा ये तो मैं भी करूँगी। फिर मैंने कहा नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ, ये तो बहुत मतलब हम तो कर ही नहीं सकते हैं। सो ये भी गलत है। बिल्कुल हम अपनी मील्स, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अक्सर लोग अपना वेट लॉस करने के लिए भी अब तो खैर बहुत ही, मैं काफ़ी पुरानी बात करी, अब तो आपके पास फिटनेस ट्रेनर है, इतनी तरह की डाइट्स हैं, इतनी तरह के खाने हैं, लो प्रोटीन, पोर्शन कंट्रोल, पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ आ गया हुआ है। तो ये थोड़ा सा पहले टाइम पे ये बड़ा आसान होता था कि खाने स्किप कर दो, चाय लेते रहो। I'll add one more thing. अगर आप चाय या कैफ़ीन का इंटेक या कॉफ़ी का इंटेक अगर आप अपनी डाइट में ज़्यादा कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो होता है कि आपका जो स्टमक है उसकी पीएच भी डिस्टर्ब हो सकती है। नेचुरली अल्लाह ताला ने हमारे जो स्टमक की पीएच है वो एसिडिक ही रखी है, बट व्हेन इट विल गेट मोर एसिडिक ड्यू टू कैफ़ीन इंटेक, तो वो फिर आपके लिए आफ्टर सम टाइम कॉन्सिक्वेंसेस आपको उसके फेस करने पड़ेंगे। मुझे ये भी बताइएगा कि अक्सर लोगों को खाना, अभी खाने के बर्तन उठे नहीं है, अभी खाना ख़त्म नहीं हुआ और फ़ौरन चाय का ऑर्डर चला जाता है, फ़ौरन जी अब तो चाय रखो। एक बुरी हमारी आदत ये है कि हमने सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक सबसे पहले चाय ली। उसके बाद जो दूसरी बुरी हैबिट की तरफ मैं बात करना चाहूँगी, खाने के फ़ौरन बाद जो चाय का इस्तेमाल है। मैंने यही सुना है हमेशा जब भी प्रोग्राम किए कि उसमें गैप ज़रूर होना चाहिए, मिनिमम 1 आवर का, लेकिन लोग फ़ौरन अभी आखिरी नवाला उतरा नहीं कि चाय जनाब आ गई। अच्छा देखिए, चाय के अंदर जो कैफ़ीन प्रेजेंट है उससे आपको डिपेंडेंसी भी हो सकती है। इट्स अ काइंड ऑफ नशा, बट अब वो वाला नशा नहीं है, बट इट्स अ नशा। अब डिपेंडेंसी आपको इस चीज़ की है कि खाने के फ़ौरन बाद बहुत तलब होती है कि अब हम चाय एक पी लें। तो चाय का एक कप जो है आप उसको मिनिमम 1 आवर का गैप रख के ले सकते हैं, मैक्सिमम 2 आवर्स बाद ले लें। अपने मील और चाय के दरमियान कम अज़ कम 1 से 1.5 घंटे का गैप ज़रूर रखें, लाजमी रखें। इस चीज़ को प्रैक्टिस करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब आप चाय और कैफ़ीन का इंटेक ज़्यादा करें तो जो आप न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं थ्रू फूड, थ्रू मील, थ्रू स्नैक, आप जिस टाइम पे भी खाना खा रहे हैं वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, उसका फ़ायदा नहीं है। जब आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स ही एब्जॉर्ब नहीं हो रहे और जब आपकी बॉडी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो रही है तो आफ्टर सम टाइम आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो फेस करने पड़ेंगे, चाहे फिर आप मल्टीविटामिन्स लें। अच्छा, अब फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अब लोगों को मल्टीविटामिन्स लेने का तरीका नहीं पता होता। आप आयरन तो ले रहे हैं एक टाइम पे, साथ आप चाय भी पी रहे हैं, तो चाय ने, कैफ़ीन ने आयरन को जाके अंदर ब्लॉक कर देना, उसकी एब्जॉर्प्शन ही नहीं होने देनी। और फिर आप कहते रहते हैं कि हम 3 मंथ से एक टैबलेट या एक सप्लीमेंट ले रहे हैं बट हमें उसका फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आप ले ही उसको। आयरन सप्लीमेंट के साथ चाय वैसे ही नहीं लेनी है, मतलब फ़ौरन बाद नहीं लेनी, आपने साथ भी नहीं लेनी, फ़ौरन बाद भी नहीं लेनी। 1 और 2 आवर्स का गैप ज़रूर रखना है, चाहे आप पहले चाय पी लें और बाद में सप्लीमेंट ले लें, या अगर पहले सप्लीमेंट ले लें तो कम से कम 2 घंटे के बाद चाय पिएं। अच्छा मोहित, ये बात कितनी दुरुस्त है कि भाई हम रात को चाय नहीं पीते, नींद उड़ जाती है, कॉफ़ी का इस्तेमाल, तो अक्सर ये भी कहते हैं ना 5 बजे के बाद आप कैफ़ीन का इस्तेमाल मत करो। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम तो ले लेते हैं, उनकी नींद आई एम श्योर बहुत अच्छी होती होगी, हमारे जैसी नहीं होती होगी। तो ये कितने मिथ है और कितने फैक्ट्स? अच्छा, इट्स ऑल अबाउट फैक्ट्स।
मिथ उन लोगों के लिए है जिनकी बॉडी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है, क्योंकि बॉडी टू बॉडी वेरी कर रहा है। अगर आप कैफ़ीन का साइंटिफिकली इट्स प्रूवन कि वो आपका जो हार्मोन है जो आपके ब्रेन से रिलीज़ हो रहा है, आपकी स्लीप साइकिल को रेगुलेट कर रहा है। अगर आप सोने से घंटा पहले, आधा घंटा पहले या बेड टाइम पे अगर आप चाय या कैफ़ीन या कॉफ़ी का इंटेक कर लेते हैं तो उससे आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि चाय मेक्स यू मोर एम्बिशियस, नॉट चाय, द कैफ़ीन प्रेजेंट इन चाय मेक्स यू मोर एम्बिशियस। आपका जो फोकस है वो बढ़ जाता है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, जब भी एग्ज़ाम्स आते हैं कैफ़ीन का इंटेक ज़्यादा कर देते हैं क्योंकि नींद नहीं आनी चाहिए हमें। तो अगर तो आप चाहते हैं कि आपकी 8 घंटे की मुकम्मल नींद हो, या अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं, आपको स्लीप एपनिया है, या आपको सोने से रिलेटेड कोई भी मुश्किल पेश आ रही है, तो कोशिश ये करें कि सोने से 3 से 4 घंटे से पहले आप चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल ना करें। इससे आपका जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब होगा। अच्छा मोहित, मुझे ये भी बताएगा कि वो लोग जो कि ट्रैवलिंग खासकर बहुत ज़्यादा करते हैं, और उनमें से जो लोग मेरी तरह के होते हैं जो चाय के शौकीन होते हैं, एक्चुअली उनकी फेवरेट एक्टिविटी होती है ना रास्ते में से कोई भी चाय पॉइंट मिलेगा तो चाय लेते हुए जाना है। आई नो इट्स अ वेरी बैड हैबिट, इसलिए मैं सवाल भी कर रही हूँ कि जिन लोगों की फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग है, हम तो वंस इन अ ब्लू मून ट्रैवल करते हैं तो चलें तब शायद जायज़ भी हो एक दिन की छुट्टी, लेकिन जिनकी बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग है, जो जाते हैं अपने काम के हवाले से भी और रास्ते में बहुत चाय पीना, वैसे ही ट्रैवलिंग की वजह से डिहाइड्रेशन होती है, पानी का वाटर इनटेक इतना नहीं होता, और फिर ऐसे में चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल जो है वो और डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जाता है। इस पॉइंट पर लाजमी आएगा। जी श्योर। देखिए, जब आप ड्यूरिंग ट्रैवलिंग हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, या अगर आप कोई हेल्दी मील उस टाइम पर नहीं अवेलेबल है, तो अगर आप चाय ले भी रहे हैं तो कोशिश करें कि वो चाय जो है वो उसके दूध पत्ती हो, चाय ना हो। हमारे यहाँ पे बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि हम पहले चाय का कावा इतना पकाते हैं, हम उसकी सारी इफादियत कल कर देते हैं, वहाँ पे ख़त्म होगी उसकी इफादियत, फिर उसमें दूध डाल के इतना पकाते हैं कि भाई हम इतनी ज़्यादा घंटा भी लगाते हैं फिर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो हम एक तो उसके अंदर चीनी डाल रहे हैं, फिर हम उसके अंदर कैफ़ीन का इंटेक है, चाय की पत्ती इटसेल्फ जो है वो आपके लिए इतनी वो बाद में नुकसानदेह बन जाती है, क्योंकि हम उसे पकाते ही इतना है। पहले पानी डाल के कावा इतनी देर पकाया, फिर दूध डाल के इतना पका रहे हैं। तो मोस्टली लोग जो है वो स्ट्रॉन्ग चाय प्रेफर करते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप थोड़ी माइल्ड ले लें, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय ना पिएँ, क्योंकि फिर स्ट्रॉन्ग चाय आप मील भी अपना स्किप कर रहे हैं, आप कुछ खा भी नहीं रहे हैं, तो फिर वो स्ट्रॉन्ग चाय एट द एंड आपको फिर एसिडिटी और बाकी जो स्टमक से रिलेटेड इश्यूज़ हैं आपको उन सबको फेस करना पड़ेगा। तो जब आपके पास ऑप्शन ही सिर्फ एक चाय है तो देन गो फॉर द माइल्ड थिंग। आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय या कड़क चाय ना पिएँ। अच्छा मोहित, जिन लोगों को थोड़ी सी एंजाइटी के, अभी तो वैसे हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, यूजली लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा होता है, लाइफ इतनी बिजी हो गई है, बहुत सारे लोग एंजाइटी का भी शिकार होते हैं, बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा थोड़े से हाइपर पर्सनालिटी के भी मालिक होते हैं। ऐसे लोगों को भी कैफ़ीन का इस्तेमाल कम करना चाहिए। फिर हमारे यहाँ स्पेशली बाहर के खाने होते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स, तो हमारे खाने वैसे ही हज़म नहीं होते विदाउट कोल्ड ड्रिंक्स, चाय भी चल रही है, कोल्ड ड्रिंक्स भी चल रही है, तो इतना कैफ़ीन इनटेक एक्चुअली कितना फिर हमारे लिए नुकसानदेह होगा? देखें, फिर वही बात कि जब आप कैफ़ीन इंटेक इतना ज़्यादा करें और एक्सेसिव इंटेक आपका 200 मिलीग्राम पर डे से बढ़ गया है, तो फिर एट द एंड ऑफ द डे आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो फेस करने ही पड़ेंगे, चाहे फिर वो खाने के साथ है, चाहे वो खाली पेट है या रात को बेड टाइम पे है। तो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर भी अगर देखा जाए तो इसके अंदर भी प्रेफरेबल या कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कैफ़ीन प्रेजेंट है। तो जहाँ हम बात कर रहे हैं चाय और कॉफ़ी की, तो हमें वी शुड नॉट नेगलेक्ट द कोल्ड ड्रिंक्स और द कार्बोनेटेड बेवरेजेस। तो कार्बोनेटेड बेवरेजेस के अंदर भी कैफ़ीन की अमाउंट प्रेजेंट है। अब बात अगर की जाए हाइपर एक्टिविज़म की, तो हमारे जो बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ इंक्लाइंड हैं या उनका रुझान कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ है, सादा पानी भी पीना प्रेफर नहीं करते। बच्चों से ज़्यादा बड़े देखे हैं मैंने। बिल्कुल तो जहाँ पर बड़े हैं, बड़ों को तो बच्चों को समझाना चाहिए, बल्कि नहीं, बड़े जो हैं वो आजकल बहुत इसीलिए हैबिचुअल है क्योंकि बड़े उनके सामने कोल्ड ड्रिंक्स इतना इस्तेमाल करें तो बच्चे तो हैबिचुअल होंगे। बिल्कुल ऐसे है। तो जहाँ पर हम कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें तो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर भी जो कैफ़ीन की प्रेजेंट अमाउंट है, इट्स साइंटिफिकली प्रूवन कि जो कैफ़ीन का जो ज़्यादा इनटेक है या ज़्यादा आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको हाइपर एक्टिविज़म की तरफ ले जाता है। अब हाइपर एक्टिविज़म एट द एंड ऑफ द डे एंग्जाइटी, इरिटेबिलिटी का शिकार लोग ज़रूर होते हैं। तो जो लोग एंग्जाइटी का शिकार हैं, जो लोग रात में सोने में उनको मसला है, या कोई और जिनकी दिल की धड़कन एक बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, जिसको हम एरिथमिया कहते हैं कि थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ के आए दिल की धड़कन तेज़ होगी, देखने में वो बिल्कुल आपको हेल्दी फील होंगे, बट
जिनके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, एंग्जाइटी का शिकार हैं, तो उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम कैफ़ीन का इंटेक ज़रूर लिमिट करें, चाहे वो अब कॉफ़ी में है, चाय में है, एंड कोल्ड ड्रिंक्स में। थैंक यू सो मच मोहित खान, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी और चाय के ज़्यादा इस्तेमाल पर जो उसके नुकसानात हैं वो हमारे साथ शेयर करी थी। और मैं यहाँ पे जितने भी ग्रैंड पेरेंट्स हमारा शो देख रहे हैं, जो दादा अबू हैं, जो नाना अबू हैं बच्चों के, आई नो बहुत लाड करते हैं, बहुत प्यार करती हैं, इंक्लूडिंग माय फादर, लेकिन बच्चों को ये जो कहते हैं ना कि इसको थोड़ी सी चाय रस खिला दो बच्चों को, आज का वो प्रोग्राम जो है मेरे ख्याल से मैं उनको डेडिकेट करती हूँ कि प्यार, लाड, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन हमें बच्चों की ऐसी आदत नहीं बिगाड़नी चाहिए जो बच्चों के लिए नुकसान का बायस बने, स्पेशली जहाँ पे उनकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हो। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस।